हाई टीआरपी रेटेड सीरियल अनुपमा में आपने रूपाली गांगुली की कई सारी कॉन्स्पिरेसी, कई सारी कंट्रोवर्सी सुनी होंगी, जो कि उनकी बिहेवियर, उनकी नेचर और उनके एटीट्यूड को लेकर के होती है। हमेशा अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अभी यहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये पूरी अपडेट क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा है पाकिस्तान वॉर के साथ साथ हमारे टीवी इंडस्ट्री के वॉर में, जो कि रिलेटेड है पाकिस्तानी एक्टर्स वर्सेस इंडियन एक्ट्रेसेस। आप देख रहे हैं सीरियल्स यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि कोई भी एंटरटेनमेंट की इंटरेस्टिंग अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो भाई दरअसल ये बात थी पूरी फवाद खान की तरफ से हुई शुरू एक ऐसे मिसकम्युनिकेशन की, जिसे आप कह सकते हैं कि वो अब खुद फवाद और पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ गया है। जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है, तब से हर कोई भारतवासी पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानी लोग भारतवासियों को आमने सामने लाने के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और उसमें से एक आई है फवाद खान की एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने सबका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब किया है। हाल ही में आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद इंडिया में सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को बैन कर दिया गया। तो वहीं सोशल मीडिया से लेकर हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब पाकिस्तानी कंटेंट देखने पर रोक लगा दी गई है। जब पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तक ये खबर पहुंची, तब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को शेमफुल एक्ट बताते हुए काफी ज्यादा आलोचना की, जिस पर हमारी टीवी की बिंदास बोल्ड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली से सहा नहीं गया। देर रात फवाद खान ने जब ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर यू आर कंसीडरिंग एज अ हीरोइक एक्ट बट फॉर अस इट्स अ शेमफुल एक्ट। तो तभी रूपाली गांगुली ने तुरंत फवाद खान के पोस्ट को रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा हमारी इंडस्ट्री में काम करना भी हमारे लिए शेमफुल ही था। अब ऐसे में एक तरफ तो चल रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडियन वॉर, तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर हमारी रियल लाइफ की भी वॉर चल चुकी है, यानी कि इंडस्ट्री की भी वॉर चल रही है, जहां पर अभी सब तरफ से ये जारी कर दी गए हैं आदेश कि अब पाकिस्तानी कंटेंट ना तो किसी ओटीटी, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम पर दिखाया जाएगा। तो ऐसे में अब बेचारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट क्या करेंगे, क्योंकि 90% तो उनका रेवेन्यू मुझे लगता है कि इंडिया से ही जनरेट होता है। तो वहीं अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट की, तो अभी अदनान सामी का भी एक पोस्ट निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने एक यूजर को पाकिस्तानी के जवाब दिया। उस पाकिस्तानी इंसान ने अदनान सामी को टैग करते हुए लिखा था कि भाईजान, आप बहुत सही समय पर पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले गए और वहां की नेशनैलिटी आपने ले ली। वाकई में पाकिस्तान रहने लायक नहीं है, ना तो यहाँ हम सुरक्षित हैं और ना ही हमारा परिवार। जिस पर अदनान सामी ने कहा कि भाई ये होना है, ये मुझे बहुत पहले से पता था, इसीलिए मैंने सही फैसला लिया और मैंने इंडिया की नेशनैलिटी ले ली, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ना तो खुद जिएगा और ना ही चैन से किसी को जीने देगा। तो आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर जगह पाकिस्तान की कितनी तारीफ हो रही है। बावजूद इसके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ओटीटी कंटेंट पर इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तानी हिट ड्रामोस का। तो वहीं कुछ हानिया आमिर को लेकर के भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट चल रही है, जिसको डिस्कस करने के लिए बहुत जल्द हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे कि कैसे ट्रोल किया जा रहा है हानिया आमिर को, और उनसे लेकर के फवाद खान और जितने भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं उनका क्या हश्र हो रहा है इस वॉर के बीच, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको क्या लगता है, रूपाली ने जो ट्वीट करके रिप्लाई किया फवाद खान को, वो कितना जस्टिफाइंग था? क्या आप लोगों के ख्याल में भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर यूट्यूब के पाकिस्तानी ड्रामास को बंद कर दिया जाना चाहिए? क्या लगता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।